हेलो एवरीवन। अभी हम देखते हैं कि पहला लेक्चर देखते हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसमें पहला लेक्चर का मतलब क्या है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ये लेक्चर्स मैंने पहले बनाए थे और ये 11th क्लास की फ़िज़िक्स है। एक्चुअली 11th क्लास का जो वॉल्यूम 2 होगा एनसीईआरटी का, वो जैसे कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए 11th क्लास की ज्योग्राफी है, 11th-12th क्लास की ज्योग्राफी, उससे ही सारे क्वेश्चन, मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसी से बढ़ता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखिए, इससे आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चलेगा। और इस चैप्टर के एंड में वैसे हीट ट्रांसफ़र भी आएगा, क्योंकि 11th क्लास में तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र भी वो थर्मोडायनेमिक्स में ही समझेंगे। तो ये किसके लिए अच्छी है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जिसको समझना है उसके लिए है। और हीट ट्रांसफ़र का जो लेक्चर होगा उसका हीट ट्रांसफ़र से नाम होगा, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो। तो हमने पहले देख लिया है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता था, और अपना हमने सॉलिड का और फ्लूइड का देख लिया। लेकिन अभी क्या बात आती है, थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ से आप क्या समझ सकते हैं और थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? आपने बहुत बार, हज़ारों बार सुना होगा टेम्परेचर, हीट। लेकिन एक्चुअली में आज हम देखते हैं कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं और ये किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या मायने रखती हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पता करना है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही पढ़ेंगे कि टेम्परेचर हीट क्या होता है, टेम्परेचर और हीट क्या होता है। फिर हम टेम्परेचर को कैसे नाप सकते हैं, आइडियल गैस किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये सब बातें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में। तो टेम्परेचर क्या होता है, अगर सिंपली डिफ़ाइन करें तो इधर साफ लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव मीज़र और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर कोई एक रिलेटिव चीज़ है, वो किसी से रिलेट करके हम चीज़ करते हैं। हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कि अगर आपके पास एक पानी की बोतल ठंडी है अपने फ्रिज से निकाली हुई और एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी है, तो आप अगर उनको छू के, थोड़ा सा भी छू के अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं, आप बोलेंगे कि यार ये कॉफ़ी जो है ये थोड़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये जो पानी है ठंडा है। तो आप ऐसा कैसे पता कर पा रहे हैं? ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बोलेंगे किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ये कहीं से रिलेट करके, मतलब एक रिलेटिव मीज़र है ये हॉटनेस और कोल्डनेस का। फिर हीट क्या होती है? हीट क्या होती है, हमने सुना होगा एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो एनर्जी का मतलब होगा ऊर्जा, और हमारा हीट का मतलब होता है ऊष्मा। ऊर्जा का वो वाला पार्ट, उस टाइप की ऊर्जा जो कि टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि तापमान के डिफरेंस की वजह से अगर फ्लो होती है, अगर मूव करती है, उसको हम हीट बोलते हैं। अगर इधर देखेंगे, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर डिफरेंस। अगर किसी दो चीज़ों का टेम्परेचर में डिफरेंस है तो उसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव करने की कोशिश करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उस चीज़ को हम हीट बोलते हैं। ये है बेसिक डेफिनेशन हीट। जो हमें आग के कोने पर, अगर हम आग जला के सर्दियों में अगर उससे सेकते हैं तो हमें हीट फील हो रही है। एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का एक टाइप है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, उसको हम हीट बोलते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? इस हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। जूल न्यूटन मीटर ही होता है, न्यूटन मीटर अगर हम करेंगे तो वो हमें जूल बोलता है। न्यूटन हीट का मतलब वर्क की एसआई यूनिट क्या होती थी? जूल। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर, यहाँ भी इसकी यूनिट जूल ही है।
फिर बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर एब्सोल्यूट जो स्केल होता है वो होता है केल्विन, उसी को हमने इसकी एसआई यूनिट माना है, ठीक है। एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम टेम्परेचर मीज़रमेंट समझेंगे। मीज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ, अच्छा हम कैसे कैसे टेम्परेचर को नाप सकते हैं, तो इसमें हम ये सारी बातों पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपने बचपन से देखा होगा जब आपको बुखार आ जाता है तो एक थर्मोमीटर लेके आते हैं। आजकल नया नया आता है जिसको ऐसे माथे पर दूर से ही टच करते हैं और उससे आपको पता चलता है। आपको वो भी इस चैप्टर में पता चलेगा कि वो कैसे टेम्परेचर को बिना छुए आपको कैसे नाप लेता है। आप वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में देखेंगे कि कैसे पायरोमीटर बोलते हैं वो, हम इतने दूर आकाश में जो तारे होते हैं उनका भी टेम्परेचर जान सकते हैं। सूर्य का कोई नापने थोड़ी गया सूर्य का टेम्परेचर, लेकिन तब भी हमें सूर्य का टेम्परेचर पता है। तो कैसे पता है इस चैप्टर में हम देखेंगे। मीज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, हमको टेम्परेचर एक रिलेटिव क्वांटिटी है, उसको हमें किसी से रिलेट करके हमें मीज़र करना है कि भाई ये चीज़, इसको मैं कितना यूनिट में नाप दूं जिससे कि हम कंपेयर कर पाए कि भाई ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो यहाँ पर टेम्परेचर, जो हमारे पास टेम्परेचर नापने के जो बहुत सारे वेज हो सकते हैं, हम टेम्परेचर कई तरीक़ों से जान सकते हैं। मतलब हम सिंपल मरकरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर हैं। एक थर्मोमीटर तो मैंने पायरोमीटर भी बताया जो कि बिना टच करे ही आपको बता देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी बुक में डिस्कस हुआ है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद टेम्परेचर। एग्जाम्पल, लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड इन ग्लास, हमने मरकरी वाला जो देखा है वो लिक्विड इन ग्लास ही तो हुआ। कोई लिक्विड है मरकरी जो कि ग्लास के अंदर है, उसमें क्या होता है कि उसका वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। उसका जो वॉल्यूम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसमें उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता जाता है। वो आपको उस पर हमें इंडिकेशन दिया होता है कि ये इतना है, 98.3 ये नॉर्मल है, इसका 100, वो 101, 102 ऐसे करके उसमें दिया होता है। उससे हम पता लगा लेते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर, इसको क्या किया, इसको हम जैसे कि डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर मेजरली देखते हैं अपने घर हाउस होल्ड वर्क में। अब क्या है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। स्टैंडर्डाइज का मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके के हम डेवलप कर सकते हैं थर्मोमीटर, लेकिन उनको एक स्टैंडर्ड, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, किन पर वो डिज़ाइन होते हैं, तो उसके लिए हमने ये देखा कि जो स्टैंडर्ड है वाटर का, वाटर जो है वो 0 डिग्री पर क्या होता है, अपना फेज़ चेंज कर देता है। और 100 डिग्री पर वाटर क्या होता है, अपना फेज़ चेंज करता है, लिक्विड से वेपर में चला जाता है। 0 डिग्री पे क्या होता है कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने बेस बनाया कि उसका किसी भी चीज़ का हम एक तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट लेंगे और उनको हम कोरिलेट करके कोई भी टेम्परेचर स्केल बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, ये फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस का एक रिलेशनशिप है कि जो 0 डिग्री होता है उस पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर हम बेसिक इंटरपोलेशन देखें, अगर हम इसका स्लोप का हिसाब लगाएं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऐसे कुछ करके, एक हम रूल ऑफ थंब, एक जनरल आइडिया देख लें कि जो भी स्केल है डिनोमिनेटर, मतलब कि हम ऊपर क्या रखेंगे, उस टेम्परेचर का स्केल, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में किसी भी न्यू स्केल का हम अगर डाटा रख देंगे तो हमें एक कंपैरेटिवली
एक हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उनको कंपेयर किया गया। तो हमने सारी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में रख दिया 32, और हमने 212 घटा में अपना 32 किया तो 180 आ गया, बराबर में TC माइनस फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, तो वो भी हमारे पास इतना आ गया। तो हमारे पास एक कंपैरेटिव स्केल आ गया। अगर अब हमें कोई भी फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू देगा तो हम उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो उसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात रही यहाँ की। यहाँ पर क्या दिया है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर shows different reading for temperature other than the fixed point because of different expansion properties। क्या कहता है कि हर कोई जो मटेरियल है, जैसे कि अल्कोहल और मरकरी को ही कंपेयर कर लेते हैं, कहते हैं कि वो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके जो स्केल का जो हमने उसमें इंडिकेशन लगाए हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, हमेशा हर मटेरियल उसी हिसाब से एक्सपेंड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर उधर क्या लिखा है कि जो भी डिफरेंट मटेरियल होता है उसकी एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो वो स्केल के जो मार्किंग है वो सभी मटेरियल के लिए सेम नहीं हो सकती है। तो मरकरी के लिए अलग वो होगा, अल्कोहल बेस्ड जो भी थर्मोमीटर होगा उसके लिए अलग रीडिंग आएगी। नोट 2 में क्या बोलते हैं, अ थर्मोमीटर that uses a gas however gives the same reading regardless of which gas is used। अगर हम गैस बेस्ड थर्मोमीटर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि कभी भी गैस की वजह से, चाहे कोई भी गैस यूज़ करो, उसके जो टेम्परेचर स्केल है उसकी जो हमने नोटेशन दिया है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि लगभग लो प्रेशर्स पर, नॉर्मल टेम्परेचर्स पर जो गैस हैं लगभग सभी एक बराबर जैसा ही एक्सपेंशन का अपना बिहेवियर दिखाती हैं। इस वजह से वो उतने ही टेम्परेचर पर सभी एक प्रकार से ही एक्सपेंड करती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऑल गैसेज एज लो डेंसिटी शोज सेम एक्सपेंशन बिहेवियर। इसलिए जो गैस होती हैं उनके बिहेवियर से हमारे टेम्परेचर स्केल की रीडिंग्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि लिक्विड्स में पढ़ रहा था, जहाँ पर मरकरी और अल्कोहल में ही आपको 50 पे अल्कोहल इतने पे 50 डिग्री दिखाएगा और मरकरी इतने पे ही 50 डिग्री दिखाएगा, तो उनमें कोई अलग अलग उनका नंबरिंग होनी चाहिए। तो ये बात थी। द वेरिएशन विच डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि कोई भी गैस को हमें स्टडी करना है, तो जो 3 बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि हम गैस के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर हम इन तीनों के बारे में जानकारी ले लें तो हम गैस के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ या बेसिक चीज़ें जान सकते हैं कि उसकी दशा कैसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, जो टेम्परेचर है वो केल्विन्स में लिया जाएगा, ना कि डिग्री सेल्सियस में। केल्विन जो होता है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 को जोड़ देते हैं तो आपके पास केल्विन में हमारा टेम्परेचर आ जाता है। जो केल्विन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा चैप्टर में आगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल 0 केल्विन से शुरू होता है। एब्सोल्यूट स्केल्स हमारे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल से डिफरेंट होते हैं, जो कि हम आगे एक ग्राफ में समझेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 क्या होता है। तो हमने ये देख लिया अभी कि जो गैस है उसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिक 3 प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया जा सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि हमारे केल्विन में हम स्टैंडर्डाइज कर लिया गया है। तो एक साइंटिस्ट, केमिस्ट जो भी आते हैं अपने लंदन से, स्कॉटलैंड, उस रीजन से, यूरोप से, बॉयल बोलते हैं कि अगर आप किसी गैस का लो डेंसिटी, मतलब हम नॉर्मल
कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? ऑल गैसेज एट लो डेंसिटीज शोज सेम एक्सपेंशन बिहेवियर। हम लो डेंसिटीज़ पर ही अपनी स्टडी को फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारी 11th-12th क्लास में यही लेवल रहता है। बॉयल्स लॉ, इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, उन्होंने क्या पाया कि अगर किसी गैस का हम एक कंटेनर ले लेते हैं, एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कुछ गैस है, इसमें अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है। उन्होंने ये पाया। चार्ल्स ने क्या पाया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, वो आपको एक कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। उनका एक ऐसा रिलेशनशिप है गैस के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए तो आता है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जिस पर हमारी सारी स्टडी आगे की मेजरली हम आइडियल गैस लॉ पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम देखेंगे चैप्टर आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है वो भी चेंज, मतलब रियल गैसेस के लिए वो थोड़ा सा डेविएट करता है। तो आइडियल गैस लॉ क्या होता है? P मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई T। जो हमने ऊपर दो लॉ पढ़े हैं, अगर उनको ही हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है P मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइड बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर किसी गैस के लिए इन तीनों को इस तरीके से रखा जाए तो वो एक कांस्टेंट देंगे। तो ये है हमारा आइडियल गैस लॉ। अगर अब इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हम इसको जोड़ के आगे लिखें तो, और हम म्यू क्या मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि हमें कितने मोल्स गैस थी हमारे पास, गैस है हमारे पास, तो पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी 8.31 जूल पर मोल केल्विन। जो पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी है, इसी को ही बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी से ही हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो स्टडी है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कब क्या चीज़ बढ़ाने से क्या चीज़ घट रही है, कितनी घट रही है। तो ये जो पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। जो हमने अभी तक लास्ट ऊपर पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है? पी वी इक्वल्स टू गामा आर टी। अब हमें एक थर्मोमीटर डिज़ाइन करना है। उसमें क्या है कि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है का मतलब आप अपना घर वाला जो थर्मामीटर होता है उसी को ही आप कंसीडर कर लीजिए। अगर आप उसको कंसीडर कर लेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि पी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, आइडियल गैस लॉ।